NH-31 खरीक थाना क्षेत्र के रिलायंस पेट्रोल पंप पर बुधवार को फाइनेंसर द्वारा एक ट्रक पकड़े जाने को लेकर एक मामला सामने आया है। किस्त के बकाया पैसे की वजह से फाइनेंसर द्वारा बगड़ी गांव के एक व्यक्ति का 14 चक्का ट्रक पकड़ा गया था, जिसको लेकर फाइनेंसर और ग्राहक के बीच बकाया किस्त को लेकर हल्का विवाद भी हुआ। वहीं सूचना पर खरीक थाने की पुलिस भी वहां दल बल के साथ पहुंची, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया। फाइनेंसर बकाया किस्त लेने की बात पर अड़े थे और ग्राहक बगड़ी निवासी अभी पैसे देने में अपने आप को असमर्थ बता रहे थे। क्या नाम है? संतोष कुमार जादव। यहाँ पे पुलिस है, क्या मामला? पुलिस वो फ्रीलांसर लेके आया है, कह रहा है गाड़ी खींच के ले जाएंगे। सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, उसके वजह से हम कमा नहीं पा रहे हैं। गाड़ी किस्त पर लिए थे? गाड़ी किस्त पे लिए थे। कब लिए थे? कब लिए थे? 2 साल हो गया। फाइनेंसर का किस्त नहीं दे रहे? देंगे, जब गाड़ी नहीं चल रहा है तो कहाँ से देंगे? आपका गाड़ी नहीं चल रहा है? नहीं, सरकार लॉकडाउन लगा दिया, अति गिर गया, कहाँ से चलाएंगे? बिहार बैंड हो गया, सब बंद हो गया, कहाँ से चला पाएंगे? रोड पे निकालते हैं, तुरंत आता है, पकड़ लेता है, पकड़ के कहता है जमा करो, वहाँ 20,000 फ्रीलांसर चार्ज दो, जो ड्यूज है वो दो, उसके बाद कहाँ दे पाए इतना? आपका घर बगरी। गाड़ी आप ही का था? मेरा भाई का था। क्या लिए? ट्रक था? हाँ जी, ट्रक है जी। क्या यहाँ पे क्या? अभी कोई फैसला नहीं, तनाव आ रहा है लेके, कहता है गाड़ी ले जाएंगे, तो ले जाएगा तो हमरा कहना यही है, हमरा भी तो लागत है ना, हमरा भी लागत का कुछ समाधान किया जाए। हम लोगों ने फाइनेंस किया था नीरज यादव के नाम से, जिसका बहुत सारा पैसा। नीरज यादव का? नीरज यादव बगड़ी का था। कब फाइनेंस किया? हम लोग 2020 में फाइनेंस किए थे। उसके बाद से किस्त लगातार जो है टूटता रहा और लगभग अभी 16-17 से ज़्यादा किस्त टूट गया है। हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई आप या तो सेटल कीजिए हमारा, या फिर आप जो है हम लोग 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया आप जमा कीजिए, हम कमिटमेंट लेटर आपको बना के देते हैं, आप गाड़ी चलाइए, हमको महीने महीने किस्त दीजिए। उस पर भी वो राज़ी नहीं है। 40 लाख रुपया से ज़्यादा बकाया है। 10 लाख रुपया कहते हैं कि 10 लाख रुपया दे देंगे, आप सेटल कर दीजिए। हम लोग उसमें तैयार नहीं हैं। कोई अपना पूंजी थोड़ी तोड़ेगा। कोई भी बिजनेसमैन है वो अपने पूंजी से नीचे थोड़े बिजनेस करेगा कि हम 10-50 लाख बाकी है 10 लाख में सेटल कर लें, ऐसा तो होगा नहीं। हम लोग मूलधन के लिए भी बोले कि मूलधन से थोड़ा सा ऊपर भी दोगे तो हम सेटल कर लेंगे, उसमें भी भाई जी नहीं तैयार हुए। उसके बाद टायर सब खोल के बेच दिए, इंजन बेच दिए। पूछने पे कहते हैं कि जो करना है कर लीजिए, हमको खाने के लिए पैसा नहीं था तो हम इंजन बेच दिए। कौन से बेच दिए? कंपनी से? टाटा मोटर फाइनेंस से है। यही गाड़ी है। हम दूसरे पक्ष का भी जानते हैं, मामला क्या है? आप ही नीरज यादव? हम संजय यादव जी। आप ही के परिवार में गाड़ी जी। क्या मामला? मामला देखिए, एग्रीमेंट हम लोगों का गिट्टी बालू में हुआ था कि हम लोग गिट्टी बालू में चलाएंगे गाड़ी। बिहार सरकार जो है 1.5 साल बंद कर दिया 14 चक्का को, इसमें गिट्टी बालू लोड ही नहीं करना है। दूसरा कोविड-19 आया 6 महीना, उसमें हम लोग बर्बाद हो गए। फिर भी किसी न किसी तरह किस्ती देते रहे, इससे लेके उससे लेके, और जो है थोड़ा रोड पर भी दिक्कत हुआ हम लोगों का। प्रशासन अगरम बगरम से कि इस पर बैंड है तो काहे लोड करता है, तो उस समय पकड़ाया गाड़ी, तो उसमें 5 लाख 7 लाख फाइन हो गया। तो हम लोग धर्मरा गए, पैसा नहीं है, अब चलने का कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग गिर चुके हैं। तो टाटा मोटर से हम लोगों का इतना विनती है कि किसी न किसी तरह इस सब चीज़ को। इसका निदान क्या होगा? आपने गाड़ी लिया और इतना दिन हो गया, किस्त गिर गया, कि इसका निदान क्या होगा? निदान ये है कि पैसा का काम तो पैसे से होना है। थोड़ा बहुत हमको दीजिए, आप गाड़ी रोड पर चलाइए, आप कमाइएगा, हमको भी दीजिएगा। यही निदान है इसका। हमको जो भी है 2-3 लाख 4 लाख रुपया कुछ जमा कीजिए, आप रोड पर गाड़ी चलाइए, हमारा जो किस्ती है थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके देते जाइए, आप भी सुखी रहिए, हम भी सुखी रहें। सरकार ने 14 चक्का सड़क पर चलना बंद कर दिया, इसके बारे में? इसका तो सरकार से आप पूछेंगे ना, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। बैंक का उसमें क्या गलती है, यही बता दीजिए। इतने लोग हैं यहाँ, बैंक की कोई गलती हो तो बता दीजिए कि हाँ बैंक का ये गलती है। बैंक की तो गलती नहीं ना है। सरकार की पॉलिसी अगर है तो सरकार से बात करनी होगी, उसके लिए न्यायालय खुला है। मामला आपने देखा कि फाइनेंसर द्वारा बगड़ी के एक आदमी को गाड़ी दी गई थी,
जिसका किस्त जमा नहीं हो रहा था। इनका कहना है कि कोविड के कारण और कारणों के कारण हम किस्त नहीं दे पाए। नाम संजय सिंह हुआ, मैं महाकाली मोटर का कलेक्शन इंचार्ज हूँ। कस्टमर की स्थिति जो खराब हो गई, तो कोई भी स्थिति अगर ख़राब हो जाता है तो उसका कोई ना कोई निदान निकाला जाता है। ये लोगों के पास जो है कि नहीं, अगर पैसा नहीं है तो ये लोग अपनी समस्या रखें, एक कमेटी बना लें। पूरे बघड़ी गांव में मान लीजिए कि हमारा 20-25 गाड़ी होगा फाइनेंस का। आपको हम 3 सॉल्यूशन दे सकते हैं। मेरा जितना रुपया बाकी है उसका वो 20% 15% रुपया एट ए टाइम जमा करें और किस्ती से बढ़ा करके हमसे एग्रीमेंट कर लें, हमसे कमिटमेंट कर लें, अपने गाड़ी को चलाएं, पेमेंट जमा कर दें। वन टाइम अगर वो सेटलमेंट करना चाहते हैं तो हम उनको 25% रुपया कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का कम कर देंगे। वो वन टाइम में सेटलमेंट कर लें और जब उनको समझ में आ रहा है कि मैं बिल्कुल ही कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हूँ, तो जिस कंपनी से जो प्रॉपर्टी लिए हैं वो प्रॉपर्टी वहाँ वो सरेंडर कर दें। बस 3 ही विकल्प है कस्टमर के पास। या तो वो कुछ 2 कदम चले, पेमेंट दे, हमारे साथ एक सेटलमेंट करे, कम से कम 2 साल में वो सेटलमेंट जो है कि ना टोटल पैसा 0 हो जाए, उतना अमाउंट जोड़ करके हम लोग कर देते हैं कमिटमेंट। उस प्रकार से चले। अगर वो टूटता है तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। अगर वो टूटता नहीं है और हम उनके साथ अनजस्टिस करते हैं तो वो मेरे अगेंस्ट में कोर्ट में जाए, वो मेरे अगेंस्ट में पुलिस स्टेशन में जाए। उनके पास अधिकार है, मैं रिटर्न में दूंगा। या अगर उनको कोई भी मान लीजिए कि दलदल में पड़ गया, किसी के साथ भी समस्या आता है, कोई भी उपाय करके कहीं से भी वन टाइम सेटलमेंट करा लें। और अगर कुछ भी करने में सक्षम नहीं है तो वो कंपनी का गाड़ी कंपनी को सुपुर्द कर दें। तो आपने देखा कि माजरा क्या है। यहाँ खरीद थाने पुलिस भी और गाड़ी लेने वाले भी मौजूद हैं और गाड़ी देने वाले भी मौजूद हैं। इसका फैसला क्या होगा तो यही लोग बता सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें NTV बिहार झारखंड के साथ। मैं अजीत भारती।